नमस्कार बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और उसमें से हम लोग एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखिए प्रश्नों को कुछ को सॉल्व कर लिया है। अभी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको करते हैं। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में भी कितना तैर सकती है? 20 किलोमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, धारा है, यानी मान लीजिए नदी है। नदी कैसे है? नदी है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक नदी है, तो ऐसे ऐसे धारा बहती है। तो देखिए, धारा अगर इधर से इधर जा रही और अगर ये जो ऋतु है ये भी इधर से इधर जा रही है, तो यह हो जाएगा धारा के अनुकूल, यानी जिस तरफ पानी का धारा जा रहा है उसी तरफ ऋतु जा रही है। लेकिन धारा इधर जा रहा और अगर ऋतु यहाँ पहुंच गया फिर यहाँ से वापस जा रही है, यानी ऋतु इधर जा रही है, तो यह हो गया धारा के प्रतिकूल, यानी धारा जिस तरफ बह रही है उसके उल्टी दिशा में चलना। तो ऋतु धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है। उसकी स्थिर जल यानी स्थिर जल में तैरने की, यानी जब धारा नहीं है तब की चाल और धारा की चाल, धारा मतलब पानी का जो है उसका चाल क्या है, पानी कितनी गति से चल रहा है। तो इसमें देखिए, जब सेम अनुकूल मतलब दोनों सेम दिशा में, तो सेम दिशा में तो मतलब धारा का जो भी स्पीड है, ठीक है, और ऋतु का जो भी स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जब प्रतिकूल, जब इधर देखेंगे तो धारा और ऋतु में से किसका स्पीड ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है ऋतु का स्पीड ज्यादा होगा, नहीं तो ऋतु आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऋतु का स्पीड ज्यादा है तो ऋतु का स्पीड माइनस धारा का स्पीड। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनुकूल में दोनों जुट जाएगा, प्रतिकूल में घट जाएगा। किसमें से किससे घटेगा? तो कभी भी कोई नाव हो या कोई इंसान हो उसका स्पीड ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं स्थिर जल में ऋतु की चाल है x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में क्यों लिए? क्योंकि ये घंटे में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में, तो ये स्थिर जल का हो गया। और उसी तरह से मान लेते हैं धारा का चाल है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब धारा का, ये ऋतु का चाल है स्थिर उसमें और ये धारा का चाल है, तो 2 कंडीशन है। हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऐसे हेडिंग डाल देना है अनुकूल। ठीक है ना, अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा में क्या होता है, अनुकूल दिशा में जो आपका जो चाल है ना, अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगा x माइनस y। ठीक है, और ये चाल हो गया, यानी ये आपका स्पीड हो गया x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समय कितना लगता है इसको, टाइम कितना लग रहा है इसको, 2 घंटे। ठीक है, दूरी कितना है, यानी डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। तो यह क्या बन जाएगा, ये आप देख लेंगे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी x माइनस y इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 20 बटे 2 यानी 10, तो यानी x माइनस y आ गया आपका 10। ये हो गया समीकरण 1।
ये हमने किसका किया, अभी धारा के अनुकूल वाले का समीकरण आया है। अब प्रतिकूल वाले का करेंगे। तो प्रतिकूल में जो आपका चाल होता है, चाल हो जाएगा आपका x, एक सेकंड, अनुकूल में x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, हाँ सॉरी, प्रतिकूल में आपका चाल होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसमें आपका समय कितना, समय उतना ही दिया हुआ है, यानी टाइम 2 आवर, और डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर। तो फॉर्मूला लगा देंगे तब, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बटा टाइम, तो यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर बाई 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया समीकरण 2। अब इनको हल करेंगे। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये 1 था, को जोड़ देंगे 2x इज इक्वल टू 12, और x का वैल्यू 6 दूनी 12 यानी 6 किलोमीटर। y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू है 6 माइनस वाई, इसमें मैं पुट कर रही हूँ इस वाले में, इज इक्वल टू 2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू 4। तो x क्या था, x यानी स्थिर जल में तैरने का चाल था। तो स्थिर जल में उस ऋतु का चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा का चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। अब इसको मैं नीचे कर देती हूँ, प्रश्न पढ़ लेते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थिर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यानी उसको मान लो 300 किलोमीटर चलना है, तो कुछ रास्ते वो बस से गई है, कुछ रेलगाड़ी से। ठीक है ना, दो माध्यम अपनाती है, रेलगाड़ी और बस। कितना किससे डिस्टेंस तय किया है हमें नहीं पता है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई है, अच्छा दिया हुआ है रेलगाड़ी द्वारा, और शेष बचे तो शेष जो बच गया उसको बस द्वारा तय करती है। तो अगर वो 60 ट्रेन से जाती है तो बच गया 240, ये जाएगी बस से। ठीक है, तो उसको जाने में कितना समय लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है उस समय 4 घंटे। लेकिन जब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है